व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण। ये तुम्हारा आएगा तुम्हारा क्लास 11 और 12, 11 और 12 दोनों में आएगा, है ना, 11 और 12 दोनों में आएगा, ठीक है। 11 और 12 क्या आएगा, दोनों में आएगा। कौन सी, ये हिंदी व्याकरण अलंकार, ठीक है। अलंकार कहता है, अलंकार जो है, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है सजावट, है ना। हम लोग को जैसे कि वो महिलाएं होती है जो श्रृंगार पहनती है, पंडित में बनता है, जो आभूषण बनता है ना, तो एक प्रकार का सजावट हो जाए। जिससे हम लोग को मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति में क्या लगाते हैं हम लोग, सजावट करते हैं, तो एक प्रकार का सजावट हो जाता है। श्रृंगार हुआ, आभूषण हुआ, जब वो कान को झुमका जो माला वाला पहनता है वो क्या होता है, श्रृंगार हो जाता है। आभूषण तो जानते करते हैं, है कि नहीं, गहना उसी को कहता है, ठीक है। तो ये सभी कहता है अलंकार शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। हम लोग उसका प्रयोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग साहित्य अलंकार शब्द का प्रयोग हम लोग क्या पर करते हैं, काव्य खंड में, काव्य में, गद्य में, है ना, काव्य हो गया, गद्य में, कविता में, इस प्रकार के कई खंडों में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, है ना, सौंदर्य के लिए किया जाता है। संस्कृति के विद्वान के अनुसार, है ना, सांस्कृतिक विद्वान के अनुसार ये अलंकार शब्द का होता है कि शोभा बढ़ाने का, उससे अलंकार कहते हैं, जो शोभा बढ़ाता है ना, जिस काव्य खंड का शोभा बढ़ाता है ना, जिस कविता का शोभा बढ़ाता है, एक अच्छी प्रकार का चमत्कार बढ़ाता है, तो हम लोग कहे जाते हैं कि क्या हुआ, एक अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अलंकार कहा जाता है। जिस काव्य में सुंदरता, है ना, सुंदरता बढ़ाने वाला गुण धर्म को अलंकार क्या, जिस काव्य में कहता है सुंदरता बढ़ाता है और उनके गुण के बारे में, धर्म के बारे में बढ़ाता है, तो हम लोग कहेंगे कि उस शब्द को क्या कहता है, अलंकार कहता है। क्या कहता है, अलंकार कहता है। अब यहाँ जानेंगे मुख्य रूप से जो अलंकार होता है, अलंकार के दो भेद होते हैं, है ना। अलंकार क्या होता है, दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, है ना, और एक होता है अर्थालंकार। एक क्या होता है, अर्थालंकार। इसका 3 भेद होता है, इसका 5 भेद होता है। तो ये अर्थात सब जो शब्द अलंकार पढ़ेंगे, है ना, शब्द अलंकार जो है 3 भाग होता है। इसका शब्द अलंकार का 3 भेद होता है, पता है ना, शब्द अलंकार, ठीक है। तो क्या होता है, 3 भेद तो नहीं, अलंकार नहीं, अलंकार, ठीक है, ठीक है, 3 भेद होता है। जैसे अनुप्रास, यमक और सलेश, ठीक है। ये अनुप्रास जो है, अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, कहता जहां एक वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक बार आती है, होती है ना, और काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार यह कहा जाता है या होता है, जो होता है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण, है ना, वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण हम लोग का जो अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट, है ना, अ से लेकर जहां तक, वो क्या है तुम्हारा, एक वर्ण है। वो क्या है तुम्हारा, वर्ण है ना, वह क्या है तुम्हारा, वर्ण है। अब वर्ण को जो आप लोग बार बार जो आवर्ती होती बार बार जो आता है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, ये अनुप्रास अलंकार है ना। जैसे कि यहां बता रहा है क्या, मोदित महापति मंदिर आए, सेवक संचित संग बुलाए, है ना। आप यहां देखे कौन सी बार बार आती बार, यहां देखिए मो, यहां भी मो, यहां मो, 3 बार आया, है ना। यहां देखिए 100 आया है ना। तो अगर यहाँ एक ही जो है, एक काव्य खंड में जो एक से अधिक वर्ण आए, है ना, एक से अधिक वर्ण आए, तो हम लोग कहेंगे कि यह अधिक क्या होता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं, क्या होता है, जैसे कि 100 आता है और मो आता है, कहता है यहाँ मो, क्या होता है, यहाँ मो और 100 वर्ण की आवर्ती हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, 100 और मो की आवर्ती हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये काव्य है, ये काव्य है ना, तो ये काव्य तुम्हारा क्या बन जाता है, तुम्हारा अनुप्रास अलंकार क्या बन जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता तुम्हारा, अनुप्रास अलंकार का ये काव्य होगा, समझे ना। अगर तुमको एक ही तो देगा तो ये तुम्हारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है,
पता ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यमक अलंकार होता है जहां एक शब्द क्या होता है, जहां एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है ना। एक शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग आता है ना, अलग अलग आएगा, ठीक है। उससे हम लोग क्या होता है, यमक अलंकार कहता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्या होता है, काली घटा घमन घटा, है ना, काली घटा घमन घटा। जैसे काली घटा होता है, जैसे बादल आता है नहीं, बादल आता है तो उस समय का उसका काले बादल का घमंड जाता है तो काली घट जाता है उसमें, बादल आना, घमंड घटा मतलब यहाँ था बादल का छा जाना, है ना, बादल का छा जाना का काली घटा, काला हो जाता बादल, जिसे बादल आता तो काला काला छा जाता ना। और घाम का घमंड घटा, फिर घमंड जैसे जिसको बादल क्या होता है, बादल टूटने लगता है ना, बादल क्या हुआ खत्म होते जाता है तो उसमें घमंड घट जाता है, यानी कि उसका कम हो जाता है ना, क्या होता है उसका घमंड क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ एक घटा और घटा का दो निकला, ठीक है ना। एक होता है बढ़ना, बादल का छा जाना, और एक घटा क्या निकला, कम होना, ठीक है, एक होना कम होना, ठीक है। ये दोनों अर्थ होता है, ठीक है, ये दोनों का अर्थ क्या होता है, तो ये हम लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, ये कहेंगे कि ये यमक अलंकार है ना, ये कहेंगे क्या, ये यमक अलंकार है, कौन, ये वाला, ठीक है, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब एक शब्द में, एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकलता है, ठीक है, एक ही शब्द में क्या होता है, अनेक अर्थ निकलता है, तो कहते हैं चिपका हुआ है ना, ठीक है ना, चिपका हुआ है ना, कहते वह शब्द जिससे अनेक अर्थ जुड़े हो, है ना, वह शब्द जिसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ जुड़े हो उसे, है ना, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के जैसे मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, है ना, कहने का मतलब फूल होता है ना, फूलों की जो कलियां होती है वो सूखी होती है और उसमें अनेक प्रकार की कलियां होती है, जैसे कहता है यहाँ पर कलियां जो है, कलियां का अर्थ अलग निकलता है, क्या कलियां निकलता है, कलियां का अर्थ होता है क्या, फूलों की कलियां, एक अर्थ क्या निकलता है, फूलों की कलियां, दूसरा अर्थ निकलता है जब बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं तो वो एक कलियां होती है। बच्चा भी एक प्रकार क्या होता है, कली होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, एक कली होता है ना, छोटा बच्चा कली होता है, और वही बच्चा क्या होता है गलत रास्ते में चले जाते हैं तो कहेंगे कि ये कलियां गलत रास्ते में चली जाती है, तो इसलिए यहाँ कहता है कि इस कलियां का अर्थ होता है दो ठो, तो यहाँ कहा जाता है कि इसका कौन सा है, यमक क्या होता है, क्या होता है, श्लेष अलंकार, क्या होता है, ये श्लेष अलंकार कहा जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है, ये क्या है, एक श्लेष अलंकार।